Today we'll start with the portion financial math. It is a total of 15 marks in the boards. It's a 2 week chapter. In this we have हम लोग के पास like 6 से 7 टॉपिक है बीच में. Only one of the topics is different. The rest all 6 are connected. ठीक है? So in this we'll start. ये जो financial math is very much like kind of financial accounting. So ये आप जब फाउंडेशन सी अगर कर रहे हो तो फाउंडेशन इंटर सब जगह मिलेगा आपको. And I've also studied a couple of concepts, some in math, some in accounts. ठीक है. So what was the first concept that was introduced to you in terms of accounting, in terms of money, if I would say? सबसे पहला चीज हम लोग जो बचपन में पढ़ा था वो था प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट. बेसिकली हम लोगों का जो कंसेप्ट था. सो विल स्टार्ट फ्रॉम देयर. ठीक है. तो सपोज पैसा नहीं है, उधार लेना है, तो महक से बोला कि मैं मेरे को 100 रुपया उधार दो. ठीक है. सो आई टुक अ लोन ऑफ ₹100. आई टुक अ लोन ऑफ ₹100 फ्रॉम महक. अब क्योंकि मैं महक का रुपया यूज कर रही हूँ, सो डेफिनेटली शी शुड गेट सम एक्स्ट्रा अमाउंट, सम इंसेंटिव टू अलाउ मी टू यूज हर मनी. वरना वो अपना 100 रुपया खुद खर्चा करता. So what she said is, I'm gonna charge you an extra 10%. What do we mean by that line? कि जब आप मेरे को पैसा रिटर्न करोगे, when I'll think of returning the money to me, 100 रुपया तो देना ही है क्योंकि वो तो उसी का है. In addition to that, मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना होगा, which is like a extra added monetary benefit to her. ठीक है. सो उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट वो अमाउंट है जो मैं उसको 100 रुपए पे एक्स्ट्रा दूंगी, और किस रेट पे वो चार्ज कर रही है, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो मैं ने बोला कि आई एम गोना चार्ज मैम 10%. दैट मीन्स मेरे को अपना लोन अमाउंट यानी 100 रुपीज का 10% और उसको देना पड़ेगा. सो द रेट दैट इज मेंशन्ड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द लोन अमाउंट. तो मेरे केस में लोन अमाउंट कितना, 100 रुपीज. तो महक जो 10% चार्ज कर रहा है वो 100 रुपया पे होगा. सो 10% ऑफ 100 मेक्स इट 10 रुपीज. तो जब मैं महक को 1 साल के बाद में पैसा, ईयरली 1 साल के बाद पैसा रिटर्न करूंगी, तो उसका जो 100 रुपया उधार लिया था वो तो देना ही है. दैट इज माई लोन अमाउंट, माई प्रिंसिपल, द सम ऑफ मनी. इन एडिशन टू दैट एक्स्ट्रा 10 रुपया और दूंगी. सो इन टोटल आई एम गिविंग हर अ सम ऑफ 110 रुपीज. वो 110 कहलाता है अमाउंट. ठीक है. अमाउंट ऑफ मनी इज अ फाइनल रुपीज दैट आई एम गोना रिटर्न टू द पर्सन हु हैज गिवन मी द लोन. In that, the loan amount is there plus the incentive, that is the interest is also there. Agree? तो मैंने महक से 100 रुपया लिया था, उसने बोला 1 साल में आप रिटर्न कर देना. तो 1 साल बाद उसने बोला मैं 10% चार्ज करूंगी, दैट अमाउंट्स टू 10 रुपीज. आई हैव टू रिटर्न आर 110 रुपीज. पर हुआ क्या, फर्स्ट ईयर के बाद में मेरे को एक कोई इन्वेस्टमेंट या कोई शेयर्स का नॉलेज आया. तो मैंने सोचा छोड़ो, 1 साल बाद रिटर्न कर देगा महक को पैसा, ये 110 रुपीज से वो शेयर्स खरीद लेता है. थोड़ा तो पैसा आएगा. सो आई डिड नॉट, व्हेन दैट डे केम कि अब चलो, मैं बोला कि मैम पैसा रिटर्न करो. सो आई डिड नॉट, आई सेड दैट आई डोंट हैव द मनी, आई विल रिटर्न इट नेक्स्ट ईयर. और वो 110 रुपया मैंने इन्वेस्ट कर दिया. पैसा था उसका, इन्वेस्ट मैं कर रही हूँ, कमाऊंगी मैं, उसका तो नुकसान है. सो सेकेंड ईयर आया. ठीक है. सो शी सेड दैट इंटरेस्ट कितना था, 10%. तो पहला साल का 10 रुपया देना, सेकेंड ईयर का 10 रुपया देना. सो इन टोटल मेरे को 120 रुपया देना है महक को. अग्री? सो मैंने अपना पोर्टफोलियो देखा है ना, रियलाइज कि वो शेयर्स तो बहुत ही ग्रोइंग स्टेज पे और वो और बढ़ेगा. सो नाउ आई शुड नॉट सेल इट, आई शुड वेट इवन मोर. तो उसको वापस पैसा नहीं देगा, तो बोलेगा अगला साल देगा, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको इंटरेस्ट भी अगला साल का दे देगा. ठीक है. पर इसमें तो नुकसान है उसका. उसको हर साल 10 रुपए का वैल्यू तो गिरे जा रहा है, तो हम तो उसको एक्चुअल वर्थ से कम वैल्यू दे रहे हैं. तो जिसके पास एक्चुअली पैसा है उसका नुकसान है, और जो हम एकदम कंगाल है उसका फायदा पे फायदा हुए जा रहा है. हाँ या ना? सो एक्चुअली इन द इनिशियल स्टेज व्हेन सिंपल इंटरेस्ट वाज देयर, इट वाजंट इन फेवर ऑफ द पर्सन हु एक्चुअली हैज मनी. राइट? तो मैं के पास पैसा होते हुए भी उसका नुकसान हुए जा रहा था. क्यों? मेरा जैसा बेकार लोग आ गया. हमसे क्या चाह रहा है? सो 100, पहला साल का लोन अमाउंट जो था 100, उसको मान लो को मत गुरु, हमको गुरु इधर 100 रुपया.
फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 10 रुपया, सेकेंड ईयर 10 रुपया, सेकेंड ईयर भी अब मुकर गया, तो तीसरा साल का है। तो इन टोटल तीसरे साल में मेरे को 130 रुपया देना, 130 रुपीज टू मैं। ठीक। सो व्हाट आर फ्रॉम दिस व्हाट शी रियलाइज्ड इज, मेरे पे कोई बर्डन ही नहीं। आई एम नॉट इवन फीलिंग अ लिटिल बिट ऑफ प्रेशर टू रिटर्न हर मनी। क्यों? मेरे को तो 10 रुपए देना, क्या ही फर्क पड़ा, हम 10 साल तक नहीं देगा उसको, मेरा पोर्टफोलियो बढ़िया बढ़िया जा रहा है उसका पैसा से। हाँ या ना? सो शी लर्नड फ्रॉम दिस एंड शी रियलाइज दैट नो, आई नीड टू चेंज दिस सिंपल इंटरेस्ट कंसेप्ट इनटू समथिंग एल्स। सो अगेन मैंने क्या करा, ये स्कीम बताया कृतिक को। हम बोला जाओ, महक पैसा बांट रहा है, उधार ले। तो महक के पास हो गया, बोला 100 रुपया उधार दो। बोला ठीक है ले लो। बोला 10% लेगा। बोला हाँ हाँ, मैम बताया कि 10% ले रहा है। बोला रिमेम्बर, महक बिकेम अ लिटिल स्मार्टर नाउ, सो शी क्लियरली मेंशंस नाउ दैट आई एम गोना चार्ज यू 10% इंटरेस्ट ऑन योर लोन अमाउंट। बोला हाँ, हमको आता है, पढ़ा है फाइनेंशियल मैथ्स, तो आई नो कि 10% आप 100 रुपया पे कैलकुलेट करके मुझसे पैसा लेगा, नो प्रॉब्लम। पहला साल आया, क्या कृति तो पैसा रिटर्न करने से रहा, मोटिव ही नहीं है, हम लोग के अंदर ही नहीं हो रिटर्न करेगा। पहला साल आया, वो बोला दो मेरे 110 रुपया, कृति बोला है नहीं, अगला साल देगा। ये तो ऑब्वियस था, उसको भी पता था, हमको भी पता था। फर्स्ट ईयर भी था, वो तो इन्वेस्ट कर दिया सेम शेयर पे, हम लोग एक ही बोट पे। सेकेंड ईयर आया, पैसा तो वो आज भी नहीं लेके गया, पता ही है कि नहीं देगा। तो वो जाके बोला कि देखो आज तो मेरे पास नहीं है, थोड़ा सा तंगी चल रहा है, अगला साल देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, हम आपको तुम्हारा जो हर महीने साल का इंटरेस्ट बनता है 10 रुपया, सेकेंड ईयर का भी जोड़ लो। वो बोला ये कोई बात नहीं कि आप रिटर्न मत करो, अब कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़। वो बोला कैसे, 10% होता है 10 रुपया। बोला ना, पहला साल आप मेरे से 100 रुपया एक साल बोल के लिया था, तो 110 रुपया कायदा बनता था फर्स्ट ईयर रिटर्न करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप मेरा 100 रुपया मुझको यूज नहीं करने दिया, तो ठीक है 10% कैलकुलेट होकर 110 होता है। पर आप फर्स्ट ईयर मुकर गया, you did not return me my money. So at that amount, you did not allow me to use my 110 rupees, right? तो उस दिन आप मेरे को मेरा 110 रुपए यूज करने नहीं दिया, जो था मेरा ही। सो एट दैट मोमेंट योर लोन चेंज फ्रॉम 100 to 110, क्योंकि हम उस दिन वो 110 रुपए जिस शेयर में आप लोग खेल रहे ना, हमको लगाना था, पर हम लगा नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि आप मेरा 110 रुपया रिटर्न नहीं कर। सो योर रेट इज स्टिल 10%, बट योर लोन हैज इंक्रीज फ्रॉम 100 to 110। तो अब की बार क्या होता, हम तो हर साल 10-10 रुपए दे रहा था, तो मेरा सेकेंड ईयर का टोटल 120 ही हुआ। पर जब कृतिका बारी आया, उसमें क्या हुआ, 100 था, पहला साल का इंटरेस्ट 10 रुपया जुड़ा, 110 हुआ। पर अगली बार सेकेंड ईयर का जो 10% है, वो तो 120 पे जुड़ेगा, तो कितना रुपया हुआ, 11 रुपया। हाँ या ना, 110 पे कैलकुलेट होगा वो तो, so 11 rupees. So that at the end of 2 years, Kriti has to pay a sum of rupees 121, और मेरे को देना पड़ा था, दिया तो हम भी नहीं पर 120। तो ऑलरेडी एक साल में 1 रुपया का फर्क आ गया, 100 रुपया का कोई उधार लेता भी नहीं। हाँ या ना? सो द डिफरेंस इन सच a स्मॉल अमाउंट has already increased by 1. सपोज उसके पास सेकेंड ईयर भी नहीं है, वो शेयर्स गिर गया, ये तो फंस गया। तो अब जब थर्ड ईयर आएगा, इसका लोन अमाउंट क्या बन गया, 121। अब इंटरेस्ट 121 पे कैलकुलेट होगा, दैट इज 12.1, सो दैट एड्स अप टू 132.1। ठीक है, सो मेरा 130 था, उसका 2.1 रुपीज से बढ़ गया। हाँ या ना? सो एज द टाइम पासेस, मेरे केस में मेरा बेनिफिट था, पैसा होके भी महक का नुकसान था। सो दैट वाज सिंपल इंटरेस्ट, where the loan amount, sorry, the interest amount remains the same for each duration. अगर आप एक साल का बात करें, हर साल वही अमाउंट रहेगा। अगर आप पहला साल 20 रुपया दे रहा था, हर साल 20-20 रुपए देगा, तो हमको प्रेशर फील होगा ही नहीं, हम क्यों पैसा रिटर्न करेगा, मस्त इंजॉय करेगा। That's why the system changed a couple of years back to compound interest. Why? Because the society has to function on the basis of the people who actually has value, who actually has money. तो इसलिए महक जैसा लोग, पैसा वाला लोग आया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। सो व्हाट डज कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो कृति वाला सिनेरियो था, कि एवरी सिंगल टाइम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वन इंस्टॉलमेंट पीरियड, वट एवर दैट इज, उसके बाद जो आपका कायदा बनता था रिटर्न करने का, इफ यू डू इट इट एंड्स देयर, बट इफ यू डोंट, तो आपका इंटरेस्ट उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, योर बैलेंस अमाउंट विच विल कीप ऑन इंक्रीजिंग विथ ईच ईयर। तो काफी बार पापा लोगों के मुंह से सुना होगा कि इंटरेस्ट तो लोन से भी ज्यादा हो गया, बिकॉज द ड्यूरेशन हैज इंक्रीज टू सो मच, राइट?
सो इन दिस केस अगर महक को पैसा नहीं भी मिल रहा है, शी इज ओके। क्यों? क्योंकि जब मिलेगा तो काफी ज्यादा मिलेगा। एंड इफ शी रिटर्न, ठीक है, पैसा आ गया। सो इन दिस केस कृति फील्स अ प्रेशर हु डजंट हैव द मनी, कि दिन ब दिन उसका इंटरेस्ट बढ़े जा रहा है। So she feels an added pressure to return the money as soon as possible. And if she does, fine, well and good. But if she fails to do so, even in that case, Meg gets benefited. हाँ है ना? So this particular scenario comes into the compound interest. So in today's world, there is no simple interest. कोई एक जगह पुराना कंसेप्ट हम लोग का एक दो जगह आएगा जहां हम लोग वो पढ़ेगा. Otherwise, every single scenario is based on compound interest. यहाँ तक क्लियर है? सो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट में बोलूं, पूरा साल में मैंने 1200 रुपया, 1200 रुपीज इंटरेस्ट के नाम पे पे किया, दैट मीन्स एवरी मंथ आई पेड एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज। आया ना? सपोज हर महीना अगर मैं 50 रुपया पे कर रही हूँ, सो एट द एंड ऑफ द ईयर आई एम पेइंग 600। So no matter what I do the calculation of, it's always equivalent, it's always equally distributed. तो अगर 2 साल में 400 रुपया दिया, एक साल में, so एक साल में आप 1000 रुपया दे रहा, 5 साल में 5000। So you can easily divide and multiply for the time duration you want in case of simple interest. तो जब सिंपल इंटरेस्ट है, समझना, सपोज मेरा लोन अमाउंट है P इज नोन एज द लोन अमाउंट, द सम ऑफ मनी और द प्रिंसिपल। ठीक है, मेरा रेट है R%। सो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना होगा? R% ऑफ P, दैट इज R/100 इंटू P। ये है एक साल का, मुझे 4 साल का चाहिए, इंटू 4 कर देगा। मेरे को T ईयर्स का चाहिए, इंटू T हो जाएगा। सो P, सपोज ये कैपिटल R है, इंटू R/100 इंटू T, विच इज योर फॉर्मूला जो बचपन में पढ़ा था, PRT/100। ये है मेरा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट PRT/100। तो ये है वो एक्स्ट्रा पैसा, 10 रुपया मेरे केस में जो था, जो मेरे को महक को देना है। और जो अमाउंट ए, जो टोटल पैसा मैं उसको दूंगी, उसका 100 रुपीज जो लोन लिया था वो तो देना ही है, इन एडिशन टू दैट ये इंटरेस्ट भी देना है। सो दिस इज प्रिंसिपल प्लस SI, और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। In case of financial, except for one topic which is beyond your imagination, we'll do the derivation for every topic. क्योंकि इसका assertion reasoning, I don't need the entire derivation. आगे पीछे का अगर याद रहेगा, assertion reasoning में बहुत commonly इसका derivation का क्वेश्चन आता है। जैसे there are certain formulas that are derived using GP, एक है जो इनफाइनाइट GP से निकला हुआ है, एक है जो कंपाउंडिंग से निकला हुआ है। तो क्या करता है, आया हुआ बोर्ड्स में, असर्शन में वो लोग उसका सम लिख दिया, और रीजनिंग में वो लिख दिया कि इट इज यूज द कंसेप्ट ऑफ GP फॉर एग्जांपल। तो अगर मेरे को पीछे बैक ऑफ द माइंड में पता ही नहीं कि वो फॉर्मूला में GP का कंसेप्ट यूज हुआ था, मैं एप्पल बॉय बोल ही नहीं पाऊंगा। हाँ ना? लक अच्छा है कि असर्शन ही रॉन्ग है तो अलग बात है, अदरवाइज तो फंस गया। और ये हुआ भाई एक साथ। So in case of financial and majority of the other chapters also, we'll see the derivation. You don't need to memorize. थोड़ा सा बेसिक अगर याद है कि इधर का इधर ये हुआ था, हम ओके बता। ठीक है? So this is your simple interest. ये आएगा एक जगह। ठीक है यहाँ तक? In our case now, the terminologies have changed. Principal is still P. रेट को हम लोग छोटा r लिखेगा और टाइम को स्मॉल n लिखता है हम लोग। Rest all the terminologies still now is the same. ठीक है यहाँ तक? हाँ ना? Okay. Now let's move to compound interest. समझना, this is the foundation of the entire financial. ठीक है? टाइम जीरो, आज के दिन मैंने 100 रुपये, चलो 1100 इन्वेस्ट करा या लोन लिया, वट एवर, उस पे हम लोगों को इंटरेस्ट मिल रहा है 6% का। ठीक है, लोन लिया तो मैं दे रही हूँ, इन्वेस्ट करा तो मुझे मिल रहा है, वट एवर इज द केस। आफ्टर 1 ईयर, what is the amount that is due? 1100 पे 6% जुड़ जाएगा। डू यू ऑल अग्री? हाँ या ना? तो फॉर द फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट है ना कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्या ही फर्क पड़ रहा है? एक ही बात है, क्योंकि तब तक तो लोन दोनों का सेम ही रहता है। 1100 कॉमन ले रही हूँ, मेरे को कैलकुलेशन नहीं करना, मैं एक डेरिवेशन सिखा रही हूँ, कैलकुलेशन हटा रही हूँ। अब इसमें मैंने 1100 कॉमन लिया, 1 + 6% यानी 6/100 बचा। हाँ ना?
यहीं पे छोड़ रहे हो, या फिर ऐसा बोल सकते हो 1100 इंटू 1.06, दिस इज माई अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर। हाँ ना, सिंपल इंटरेस्ट का भी यही होता, 1100 इंटू 6 इंटू टाइम 1 ईयर बाय 100, यही आता। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड ईयर, दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का बात हो रहा है, ठीक है। सो व्हेन आई कैलकुलेट फॉर द सेकेंड ईयर, क्या होगा, मेरा लोन किस चीज पे कैलकुलेट होगा, इस पे। सपोज इसको मैंने स्मॉल ए बोला, सो नाउ माई 6% विल बी कैलकुलेटेड ऑन ए। डू यू ऑल अग्री विद दिस? सब लोग, ये चैप्टर के साथ कांड नहीं कर सकता, 15 मार्क का है एकदम, और है कंटेंट, तो ऐसा नहीं है कि बार बार रिवाइज हो सकता है। एंड दिस इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट कैलकुलेशन चैप्टर, जो मैं आप लोग को 11 से डरा रही हूँ कैलकुलेशन, इसी चैप्टर के लिए। थोड़ा दिन को आएगा अपना रंग रूप में, वो शुरू का इजी है, यहाँ तक ठीक है। सो नाउ माई आउटस्टैंडिंग बैलेंस आफ्टर 1 ईयर इज ए, डन। अब मेरा जा रहा है सेकेंड ईयर में। सो सेकेंड ईयर में ये ए मेरा लोन अमाउंट बन गया, और इस पे 6% कैलकुलेट होगा, वो भी ऐड होगा। सब लोग अग्री कर रहे हो यहाँ तक? ये ए कॉमन लिया, सो ए इंटू 1.06, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये ए का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, 1100 इंटू 1.06, ये मेरा ए है, और साथ में एक और 1.06 इंटू हो रहा है, सो दिस बिकम्स 1100 इंटू 1.06 स्क्वायर। तो फर्स्ट ईयर था तो 1.06 पावर 1 था, सेकेंड ईयर आया तो वही 1100 इंटू 1.06 टू द पावर 2 हो गया। थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, 1.06 पावर 3, फोर्थ ईयर में पावर 4, टेंथ ईयर में, nth ईयर में, वही फॉर्मूला है हम लोगों का, हाँ है ना। सो व्हाट इज माई 1100, दैट्स माई लोन अमाउंट। ये अगर मेरा यहाँ पे P रुपीज इन्वेस्टेड होता, हाँ ना, 6-8% पे, तो फर्स्ट ईयर के बाद मेरे को कितना रुपया मिलता, P+8% ऑफ P कॉमन लिया, 1+8/100, P 1.08, हाँ ना। सेकेंड ईयर में क्या होगा, ये मेरा लोन अमाउंट है, इस पे फिर से 8% कैलकुलेट होगा, हाँ है ना। तो मैंने P 1.08 कॉमन लिया, पहले में 1 और फिर से 8% बचा, अगेन इट गिव्स मी 1.08, तो P इंटू 1.08 पावर 2, और यही अगर n ईयर्स होगा तो क्या हो जाएगा, P इंटू 1.08 पावर n, जो मुझे कब मिलेगा, n ईयर्स के बाद मिलेगा, वो क्या कहलाता है, अमाउंट। तो मेरा अमाउंट हो गया P 1.08 पावर n, हाँ या ना। 1.08 क्या है, 1+8/100, हाँ या ना। ये 1.08 है, 1+8/100, 8 कौन था, R, तो P 1+R/100 टू द पावर n, जो बचपन में आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ रखा था, हाँ ना। हल्का सा मैं बस इसको चेंज कर रही हूँ, हम लोग ये 1.08 फॉर्मेट अभी पढ़ता है, क्यों पढ़ता है, ध्यान से समझना भी, ठीक है। पहला साल जब इन्वेस्ट कर रहा, जीरो टाइम जीरो टुडे, मैंने कितना रुपीज इन्वेस्ट करा, P, हाँ या ना। सो दिस P, हाउ मच डज इट गेट मल्टीप्लाइड, इफ यू एवर हर्ड कभी भी बड़ों का कॉन्वर्सेशन, अब तो आप लोग भी इतना बड़ा हो गया है, इफ यू इन्वेस्ट समथिंग, क्या बोलता है, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, मतलब ट्वाइस P, थ्राइस P, 4 टाइम्स, इट गेट्स मल्टीप्लाइड, देयर इज अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर, उतना गुना हो जाएगा मेरा पैसा। सो इफ आई हैव इन्वेस्टेड रुपीज P इन द फर्स्ट ईयर, मेरे को कितना रिटर्न मिल रहा है, 1.08 टाइम्स, सेकेंड ईयर फिर 1.08 times, so every year my investment gets multiplied by how much, 1.08, अगर 10 साल होता तो फिर एक और 1.08 मल्टीप्लाई होता, so what is my multiplying factor, that is also known as in the financial world compounding value, कंपाउंडिंग वैल्यू, कंपाउंडिंग वैल्यू होता है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो आप हर साल इंट्रोड्यूस करते हो टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू द नेक्स्ट अमाउंट, हाँ या ना। अब ये कैसे मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कैलकुलेट करना भी के लिए, 8% था, 8/100.08 +1, 1 रुपए पे कैलकुलेट होता है, क्यों, एक पेंसिल का दाम 10 रुपया, तो 10 का मांगो, 20 का मांगो, 1000 का मांगो, इंटू ही तो करना है,
तो 1 रुपया पे इंटरेस्ट मिल रहा है 0.08 का, हाँ या ना, या 1 रुपया ट्रांसफॉर्म हो रहा है 1.08 में, तो 1100 कितना में होगा, 1100 इंटू 1.08, 1 लाख, 1 लाख इंटू 1.08। तो हमेशा कंपाउंडिंग वैल्यू निकलता है 1 रुपया के लिए, हाँ या ना। सो 1 रुपया 1 साल में कितना बन रहा है 1.08, दैट इज द कंसेप्ट, ठीक है। अमाउंट फॉर 1 रुपी फॉर 1 ईयर इज नोन एज कंपाउंडिंग वैल्यू। अब हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, दो तरीके से सोच सकते हो। रेट 8% है, 8%, उसको पहले डेसिमल में कर लो 0.08, फिर 1 ऐड कर लो 1.08, और 8% रिटर्न करना है। सुनना अच्छे से, मैंने उसका अगर 500 रुपया उधार लिया, तो उसका 100% रिटर्न करना ही होगा, मतलब पूरा का पूरा 500 तो रिटर्न करना ही है, 100% ऑफ द लोन अमाउंट। इन एडिशन टू दैट मुझे उसको 8% और देना है। सो इन टोटल मेरा लोन अमाउंट का मुझे उसको कितना परसेंटेज देना है, 108%। 100% that is the loan amount, extra 8% as an interest. So I'm returning 500 रुपया का 108%, हाँ या ना। 108% का डेसिमल क्या होगा, 108 बाई 100, 1.08। यही अगर 6% है तो 106 हो गया, तो 1.06। 10% है 110, 1.1 हो जाएगा। 15% है 115, तो 1.15 हो जाएगा। क्लियर है सबको। सो फर्स्ट थिंग इज कंपाउंडिंग वैल्यू। कंपाउंडिंग वैल्यू इज दिस मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो हर साल आपका लोन अमाउंट में मल्टीप्लाई होगा टू गिव यू द नेक्स्ट ईयर्स अमाउंट। सो आपका यहाँ पे समझ के, सपोजिंगली मेरा 11% है, मैंने इन्वेस्ट करा है 1530 रुपीज। आफ्टर 5 years आई वॉन्ट टू फाइंड, फर्स्ट थिंग इज कंपाउंडिंग वैल्यू, ये 12% है, बोलो। 112% होके 1.12 हो गया, हाँ या ना। और यू कैन थिंक ऑफ 1 + 12/100 ऑल्सो। 5 साल के बाद मेरे को कितना रुपया मिलेगा, 1530 इंटू 1.12 टू द पावर 5। अग्री कर रहे हो सब लोग। दिस इज नोन एज अमाउंट दैट आई गेट व्हेन आफ्टर 5 years, एंड व्हाट डू आई हैव इन माय हैंड टुडे, 1530। सो दिस इज प्रिंसिपल, दिस इज अमाउंट, हाँ ना, अग्री कर रहे हो। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, अमाउंट इज P1 + R/100 रेज टू द पावर ईयर्स, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना हो रहा है। अब हम लोग आजकल क्या करते हैं, इस R/100 को, व्हाट इज R, व्हाट डू इट एक्चुअली मीन, से रेट है 6%, हर 100 रुपया पे 6 रुपया इंटरेस्ट लगेगा। तो रेट जो बोला जाता है वो 100 का इंटरेस्ट होता है, और अब मैं चाह रही हूँ 1 रुपए का। तो 100 रुपया पे अगर 6 रुपया का इंटरेस्ट है, 1 रुपी पे 6/100, 0.06, उसको हम कहेंगे आई। दिस इज योर नाउ का फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। सेम है, बस टर्मिनोलॉजी चेंज हो गया। देयर इज नो मोर R/100, एवरीवेयर यू विल सी आई। सो व्हाट इज आई, इंटरेस्ट ऑन 1 रुपी, ये याद रखना। एक दो स्टेटमेंट सम्स के लिए मुझे एक कंसेप्ट चाहिएगा। आर होता है 100 रुपया का इंटरेस्ट, आई होता है 1 रुपया का इंटरेस्ट। क्लियर है यहाँ तक सबको, पक्का। सो 1 + I इज द कंपाउंडिंग वैल्यू, आई इज ओनली 1 रुपया का इंटरेस्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको, कोई दिक्कत। वापस, तो कोई पैसा वाला का दुनिया। अब महक कृति से और सीखा, ठीक। अब आया सारा, वो बोला हमको 100 रुपया चाहिए। वो बोला ठीक है, आप बोला 10% लेता ना, बोला हाँ लेकिन हमको ना 6 6 महीना में 5% दे देना। ठीक, खेल गया, सारा बेचारा भूला रह गया, जो हम लोग भी करते हैं, ठीक है। एनुअल फीस जब आप देते हो, आई एम नॉट श्योर यहाँ का तो, बट एनुअल फीस इज ऑलवेज स्लाइटली लोअर। तो यहाँ पूरा साल के लिए बुक हो गया है। तो यूजुअली व्हेन द कोचिंग इंस्टीट्यूट प्ले, सपोज पूरा साल का है 22,000, और एक साल मतलब सॉरी 6 6 महीना अगर करके देता है तो 11 11 करके 22,000 देना है। पूरा साल का देता है तो 16 या 18,000 कर देता है, एक बार में 4 5 हजार कम। ऐसा लगता है एकदम गोल्डनाइज हो जाता है कि वाह, 4 5 हजार रुपए का सेविंग हो रहा है, पूरा साल का देके नक्की कर दो। बट यू स्टक फॉर 1 ईयर, यू कांट चेंज, मनी मैटर्स। सो यू आर स्टक फॉर द एंटायर ईयर, अग्री। तो मेरे को एक बार में ह्यूज फ्लो ऑफ मनी मिल रहा है, हाँ या ना। पेंशन सोच लो, हर महीना अगर आपको स्कॉलरशिप है 2,000 2,000 2,000 दे रहा हो, 2,000 एक सिटिंग में हम लोग उड़ा देते हैं,
पर वही 2,000 सपोज अगर मेरे को 5 साल के लिए दे रहा है, वो 2,000 नहीं करके एक उसका एक्यूमुलेटेड थोड़ा कम ही सही कंपैरेटिवली, पर एक बार में अगर देगा तो मेरे ज्यादा काम आएगा, मैं ज्यादा बड़ा पेंशन। अब भाई को हर महीना अगर हर 6 महीना बोल रहे हम 20-20 हजार रुपया देगा, नहीं चाहिए। अब समझो 2 ही साल या 4 ही साल जिएगा, फिर मर जाएगा। अब उस 4 साल का इक्विवेलेंट 20,000 के हिसाब से हमको दो, ताकि मैं कोई बिजनेस करे या कोई इन्वेस्टमेंट करे, घर खरीदे, कुछ भी खरीदे, कोई रेंटल प्रॉपर्टी खरीदे, बाद में उसका पैसा से भाड़ा से कमाते रहेगा, घर चलाते रहेगा। सो दैट विल हेल्प मोर। इसलिए ईयरली helps is usually lower. Whether you talk about yearly fees, you talk about yearly installment, you talk about yearly interest. तो जो कृतिका केस था उसमें वो मेरे से ज्यादा कमाए, क्योंकि हम था सिंपल इंटरेस्ट, वो भी सिंपल था। फिर वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होके वहां पहुंचा, ईयरली चल रहा था, वह कमाने लगा। अब वो और स्मार्ट हो गया, अब वो सारा से और ज्यादा कमाएगा। कैसे? पूरा साल का बोलेगा, पूरा साल 10 दे रहा था, आधा आधा दे रहा है, नहीं वो खेल गया। कैसे? अगर 100 रुपया की बात करता है, एक साल के एंड में 10% के हिसाब से 110 मिलता है, हाँ या ना? ये अगर मैं हाफ ईयरली बोलूं, हाफ ईयरली और सेमी एनुअली, साल का आधा, मतलब हर 6 मंथ्स, हर 6 महीना में इंटरेस्ट लगेगा। तो जो रेट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट दे से इन द लैंग्वेज, इट इज ऑलवेज द ईयरली इंटरेस्ट, हमेशा। कभी वो लोग अलग से आगे कुछ भी लिखा हो, डजेंट मैटर, देयर इज नो एक्सेप्शन। मैंने अगर क्वेश्चन में 10% लिखा है, वो 12 महीना का है, पूरा साल का है। मैंने 12% लिखा है, वो पूरा साल का है। आगे कंपाउंडेड, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, डेली, आवरली लिखा हो, डजेंट मैटर, द रेट दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी गिवन यू इन द क्वेश्चन इज योर ईयरली रेट। अब उसको आप कैसे कैलकुलेट करते हो वो आपका सिर दर्द है, बट दे विल नेवर ट्रांसफॉर्म इट फी। सो मैंने बोला, उसने जब मैंने बोला 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यू कंपाउंडेड, ठीक है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, पर पूरा साल का सोच के नहीं, 6 6 महीना में लगाना। तो अगर पूरा साल में हमें 10% देना है, 6 महीना यानी आधा साल में 5% होगा, तो सुनने में लगता है कि हाँ सेम है, पर नहीं है। क्यों? 100 आज का इन्वेस्टमेंट, आफ्टर वन ड्यूरेशन विच इन आर केसेस 6 मंथ, तो वो जो 10% है वो अब कितना बन गया? हम लोग 5% लेके ही कैलकुलेट करेगा, तो मेरा कंपाउंडिंग वैल्यू क्या होगा? 1.05, 105%। हाँ, ये ना कंपाउंडिंग वैल्यू 1 + i होता है। आई अलग से मैं पूछूंगी तो बोलना 0.05। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो मेरे को कितना रुपया में सारा को कितना रुपया देना है? 100 × 1.05, 105 रुपया। हाँ। अब जब वो 1 ईयर के एंड में यानी सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे होगा, तो अब जो 5% है वो किस पे कैलकुलेट होगा? सो 105 में एक और बार 1.05 होगा, हाँ ना? कितना? 110.25, हाँ ना? तो 25 पैसा उसको ज्यादा देना पड़ रहा है, हाँ या ना? आपका हमेशा हाफ ईयरली एज एन इंटरेस्ट ज्यादा पड़ता है। तो जब सारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलेगा तो वो क्या चूज करेगा? एनुअल वाला। पर महक जब चूज करेगा हाफ ईयरली। क्लियर है? हाँ या ना? सब लोग। अब यही आपका 10% था, ठीक है, हाफ ईयरली था तो आधा होके 5% हो गया। पहले ईयरली था, एक साल में कितना बार इंटरेस्ट हो रहा था? एक ही बार कंपाउंडिंग हो रहा था। अब जब 6 6 महीना का बात हो रहा है, तो एक साल में कितना बार कंपाउंडिंग हो गया? तो 5 साल में, 4 साल में, 8 बार, 10 ईयर्स में 2 है, डबल हो जाएगा। क्लियर है? हाँ ना? सब लोग यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत? यही अब क्वार्टरली में चलता है। क्वार्टरली, क्वार्टर 4 टुकड़ा, हाँ ना? ध्यान से, मेरा रेट है 12%। ठीक है, 3 4 चीज होगा, पहले रेट पूछेगा, हम लोग बात कर रहे हैं एनुअल का। कितना रेट लेगा? 12 ही लेगा। व्हाट विल बी माई कंपाउंडिंग वैल्यू? सुनाई नहीं दिया? 1.12। 5 साल, कितना इंस्टॉलमेंट? 5 ही। 5 ही इंस्टॉलमेंट होगा, ईयरली कैलकुलेट करेगा तो। अगर मैं हाफ ईयरली का बात करूं,
हाफ ईयरली में मेरा रेट अब कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। तो मेरा कंपाउंडिंग वैल्यू 1.06, 5 साल में कितना बार, 10 इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, मेरा एन 10 हो जाएगा। हाँ या ना। क्वार्टरली, क्वार्टरली साल में 4 बार, तो 4 टुकड़ा होगा 12% का। तो हर क्वार्टरली इज व्हाट, हाउ मेनी मंथ्स, 3 मंथ, हर 3 महीना में एक क्वार्टर हो रहा है। तो साल का 4 टुकड़ा करना, 3 3 महीना करके। रेट 12/4, 3%। कंपाउंडिंग वैल्यू, और 5 साल में कितना इंस्टॉलमेंट, 5 into 4, 20 इंस्टॉलमेंट, विच बिकम्स माई एन। हाँ, मंथली, हर महीना का। तो 12 महीना का 12%, 1 महीना का, कोई दिक्कत। कंपाउंडिंग वैल्यू, और इंस्टॉलमेंट 5 साल में 65 into 12 हो जाएगा। हाँ या ना, पक्का। ध्यान से, रेट है R%, एंड टाइम है N ईयर्स, एनुअल। तो रेट क्या रहेगा, R, टाइम, कोई दिक्कत। हाफ ईयरली, रेट क्या हो जाएगा, टाइम, क्वार्टरली, टाइम, 1 साल, 4, N ईयर्स इंटू 4, मंथली, R/12। ये जो है ना, अभी जो हम लोग किया, ये आप लोग अपना लॉजिक के हिसाब से करना। फॉर्मूला फिक्स्ड है, अमाउंट इज प्रिंसिपल 1 + i⁻n। अब वो आई यानी रेट क्या है, एन क्या है, वो आपका पंचायती, क्वेश्चन को कोई मतलब नहीं उससे। हाँ, क्लियर है। ये मैंने क्यों किया, कभी कभी क्या होगा, मैंने अमाउंट दे दिया, प्रिंसिपल, 4 चीज है ना, अमाउंट, प्रिंसिपल, टाइम, रेट। कोई 3 दे के चौथा मांग सकती हूँ। नॉर्मल प्रिंसिपल, टाइम, रेट दिया तो अमाउंट आ जाएगा। पर मैंने आपको अमाउंट, प्रिंसिपल और टाइम दे दिया, क्या निकलेगा, रेट। तो आर लेगा। उस केस में अगर हाफ ईयरली, क्वार्टरली है ना, तो आर इज योर होल ईयर। जो मैंने बोला था, वो लोग देता हमेशा पूरा साल का है, तो मांगेगा भी पूरा साल का ही। तो लेट द ईयरली इंटरेस्ट बी आर। अब अगर आपका सम हाफ ईयरली चल रहा है, तो आप R/2 लेके करना। आपका सम क्वार्टरली चल रहा है, आप R/4 लेके करना। वो आप अकॉर्डिंगली चेंज करना। समझ आए सबको। हाँ, ठीक है। ओके, सो अमाउंट का फॉर्मूला आ गया P 1 + i⁻n। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। हाँ या ना, सब लोग क्लियर है यहाँ तक। ओके, ये सब है नहीं 21 में, 12 में। द कंसेप्ट इज नाउ, टर्मिनोलॉजी बदल रहा हूँ खाली। मैंने 1100 रुपया उधार दिया, अब हम उधार दे रहे हैं, ठीक, बहुत पैसा। सो 1100 रुपया हम उधार दिया, 6% से 5 साल के लिए। हाँ या ना। सो आफ्टर 5 years हाउ मच विल आई गेट, 1100 इंटू 1.06 to the power 5, 6% का शेयर, ठीक। सो आई गेट, मैंने 1100 रुपया उधार दिया, 6%, 5 years के लिए। सो आई एम गोना गेट 1100, 1.06 power 5। हाँ है ना। मेरे हाथ में आज कितना रुपया है, 1100। मेरे को 5 साल बाद कितना रुपया मिलेगा, 1100 into 1.06 power 5। आज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सो 1100 इज नॉट प्रिंसिपल, इट्स प्रेजेंट वैल्यू। मेरे को फ्यूचर में कौन सा रुपया मिलेगा, 1100 into 1.06 power 5, ऑल्सो नोन एज अर्लियर अमाउंट। अब वो कहलाएगा फ्यूचर वैल्यू। तो अब बस प्रिंसिपल और अमाउंट के जगह हम लोगों का फैंसी वर्ड्स आएगा, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। अब आज कोई इन्वेस्टमेंट किया जिसका रिटर्न आपको बाद में मिलेगा, तो अभी आपने जो इन्वेस्टमेंट करा वो प्रेजेंट वैल्यू, और जो रिटर्न आपको बाद में मिलेगा वो है फ्यूचर वैल्यू। आपने आज 2 लाख रुपए का लोन लिया, उसको चुकाने के लिए बाद में 2,20,000 देना पड़ेगा। तो ये 2 लाख है प्रेजेंट वैल्यू, 2,20,000 जो बाद में देना पड़ेगा वो है फ्यूचर वैल्यू। क्लियर है सब लोग, हाँ या ना। ओके, सो बेसिकली दिस 1100 becomes this, right? Why? Because the money was increasing by 6%। हाँ या ना, हर बार 6% करके बढ़ रहा था, इट वॉज ग्रोइंग, यस और नो। तो इसको ग्रोथ रेट कहा जाता है।
द रेट एट विच मनी ग्रोज और इंक्रीजेस, डिक्रीज भी होगा थोड़ी देर बाद, ठीक है, हाँ या ना, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है इसलिए वन प्लस आई है, जब डिक्रीज होगा तब क्या कर देगा, वन माइनस आई बोल देगा, क्या ही फर्क पड़ रहा है मेरे, हाँ ना, यहाँ तक क्लियर है। सो मैंने आज इन्वेस्ट करा पीवी प्रेजेंट वैल्यू आर परसेंट, मेरा कंपाउंडिंग वैल्यू वन प्लस आई वेर आई इज R by 100 for n years. What will I get in the future? कितना मिलेगा? Present value into 1 plus I to the power n. That's your formula. Present value, future value. Same है, प्रिंसिपल और अमाउंट की जगह खाली टर्मिनोलॉजी बदल के, हाँ ना, ये भी नहीं आएगा। आएगा क्या, चैप्टर का नाम है जो मैं पहला टॉपिक सीरियल, मैं सीरियल ऑर्डर में नहीं पढ़ा रही, पहला टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है ग्रोथ रेट, also known as CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट क्योंकि आपको इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, और एनुअल क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला था, देगा या मांगेगा पूरा साल का, बीच में आप क्या करता है कैलकुलेशन, आई डोंट केयर। कंपाउंड क्यों, बिकॉज यू आर फॉलोइंग कंपाउंडिंग, हाँ है ना। सो इन CAGR वी कंसिडर द इफेक्ट्स ऑफ कंपाउंडिंग, हाँ या ना, हर बार सक्सेसिव पेमेंट सेम नहीं होगा, क्लियर। सो इन दैट केस वी नीड टू फाइंड CAGR, मतलब पूरा चैप्टर में अगला आर ही मांगने वाला है, हाँ या ना। तो है तो एक्चुअली यही फॉर्मूला, पर थोड़ा खराब पाता है स्कूल वाला, इवन बोर्ड्स में भी थोड़ा, क्योंकि चैप्टर का नाम ग्रोथ रेट है तो आर का फॉर्मूला निकालना है हम लोगों को, यहीं से चले। इसके लिए थोड़ा सा बचपन का एक्सपोनेंट का हमको फॉर्मूला बताना, तो a पावर n इक्वल b, a विल बी इक्वल टू, पावर को उधर भेजो, रेसिप्रोकल हो जाता है, रूट वन बाई एन हो जाता है, ठीक। अब मेजोरिटी लोग बोल रहा था धीरे धीरे, पर डर के मारे पूरा नहीं निकला, ये फॉर्मूला है। मेरे को क्या निकालना फॉर्मूला, आर का, आर इज आई बेसिकली ना, तो आई को अकेला करना एक एक करके, करो। पहले प्रेजेंट वैल्यू नीचे जाएगा, हाँ, फिर पावर को उधर भेजो, रेसिप्रोकल हो जाएगा, फिर आई विल बी इक्वल टू ये पावर वन बाई एन, हाँ। तो ग्रोथ रेट बोलने से अगला यही फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर CAGR। अब अगर आपका एनुअल चल रहा है तो मैं आई की जगह क्या लिखूंगी, R by 100, और अगर हाफ ईयरली कैलकुलेशन चल रहा था तो मेरा R तो पूरा साल है, तो हम लोग R/2 को 100 से, यानी R/200 लिखेगा, और अगर हाफ क्वार्टरली चल रहा था R/4 हो जाएगा, और बाई 100 तो R/400 होगा, मंथली है तो R/1200 होगा, वो उसके बाद होगा। फॉर्मूला यही यूज करना है, सेम है, खराब पाता है, लेकिन इसका कैलकुलेशन बहुत बढ़िया, 2 मार्क का आएंगे, ज्यादा मेहनत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन प्लेटर में सजा के देगा आपको, एकदम बढ़िया। आपको खाली -1 × 100 करना, तो MCQ भी अगर आ रहा है तो चलेगा, अगला जो वैल्यू दिया है उसमें -1 × 100 मार दो, खत्म। हाफ ईयरली है तो ×2 और एक मार देना, क्वार्टरली है तो ×4 भी मार देना, वैसे मतलब बस आंसर वही है, बस उसको लिखने में कभी कभी ये 3 मार्क बन जाता है, हाँ। अब नाउ इन दिस केस, सपोज इमेजिन करो मैंने कहीं पे इन्वेस्ट करा 1200 रुपया कोई शेयर में, वो बीच में गिरा, सेकेंड ईयर और गिरा, तीसरा ईयर थोड़ा बढ़ा, चौथा ईयर और बढ़ा, पांचवा साल वो 1200 बन गया आपका, सपोज 10,000, जोड़ दो। आई डोंट केयर अबाउट इन बिटवीन, बट आई एम ओनली केयर्ड अबाउट, हम विड्रॉ तो उसी दिन करेगा, हाँ या ना, 5 साल के बाद। तो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंट वैल्यू क्या था, 1200, फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 5 इयर्स 10,000, टाइम ड्यूरेशन 5 इयर्स, कार निकाल ले। सो इन दिस केस आई डोंट केयर बीच में क्या हो रहा है, हम ओनली बॉदर्ड विद द इनिशियल एंड द फाइनल वैल्यू, इंटरमीडिएट वैल्यूज आर डजंट मैटर। एक और चीज, जब कैलकुलेट करते रहते हैं टाइम इंटरवल दिया हुआ, सपोज बोला 2013 का बिगिनिंग में हम शुरू किया, 2016 का एंड में हम खत्म किया, कितना होगा, 13 से 14 का बिगिनिंग, 14 से 15 का बिगिनिंग,
15 से 16 का बिगनिंग, 3 तो हो गया। पर हम 16 का एंड और 17 का बिगनिंग एक ही तो बात होता है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी में फर्क ही क्या है? वही सेम ही बात है, उतना का उतना पैसा रहना है। तो 16 एंड सेम है, 17 आपका बिगनिंग। तो आपका कितना साल हो गया? 4। क्लियर? ये अगर 16 बिगिनिंग तक ही रखती तो 3 रहेगा। तो कोई कोई क्वेश्चन में ऐसे खेल जाता, या महीना का बोल देता है, मार्च टू मार्च है, फिर अचानक से आपका फेब लिख देगा या दिसंबर लिख देगा। तो देखना क्या बोला है। सपोज क्वार्टरली कैलकुलेशन है, एंड दिस सेज दैट कैलकुलेट फॉर 9 मंथ्स। 9 मंथ्स मीन्स हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट? 3। क्वार्टरली 3 मंथ्स, 12 महीना बस 4, 9 महीना विल बी 3 3 3, 3 इंस्टॉलमेंट्स। हाँ ना? सो ये सारा चीज थोड़ा सा खेलता है, सो कीप योर सेंसेस शार्प इन। फॉर्मूला एक ही है। क्लियर सबको? हाँ, लिखते। हेडिंग ग्रोथ है। मैं सेकंड चैप्टर का सेकंड टॉपिक पढ़ा रही हूँ। बंद से चालू। आपका एक्चुअल जो चैप्टर है, पहला जो चैप्टर, जो एक बॉन्ड, अगर अभी भी चैप्टर है आपका सिलेबस लिखा हुआ अगर, नहीं हटा दिया ना, नया बुक में हटा दिया। पुराना बुक में शायद किसी किसी पुराने बुक्स में बॉन्ड बोल के पहले एक चैप्टर था, 13 नंबर 12 नंबर। सो दैट इज नॉट इन द सिलेबस। नए एडिशंस में वो हटा ही दिए। सो देर आर टू फाइनेंशियल चैप्टर्स, 12th एंड 13th। 12th is sinking fund, perpetuity sinking fund and EMI। एंड आपका सेकेंड चैप्टर का है रिटर्न, ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन। रिटर्न एकदम अलग है, तो मैं लास्ट में पढ़ू। ठीक है? ग्रोथ, डेप्रिसिएशन और सिंकिंग फंड, परपेचुइटी सब एक ही कच्चा चिट्ठा का है। तो पहले हम लोग वो करेंगे। ठीक है? जो सिंकिंग फंड वाला चैप्टर है वो हायर मार्क्स वाला है। ये वाला जो चैप्टर है आपका ग्रोथ डेप्रिसिएशन वाला, इट डजंट हैव अ लॉट ऑफ मार्क्स। 3 मार्क मैक्स होता है इसमें, उससे ज्यादा का यूजुअली कोई वेटेज नहीं है। बाकी कोई 3 4 सम कंबाइन कर दे तो अलग बात है। इन इंडिविजुअल केसेस इट्स प्रीटी सिंपल। यहाँ तक क्लियर है? ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग इज रिटर्न, ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन का ग्रोथ। ओके, सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन ए ए जी आर एंड सी ए जी आर, सिंपल कंपाउंड। इसका फुल फॉर्म है एवरेज एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट, एवरेज एनुअल ग्रोथ। ये हो गया कंपाउंड, कंपाउंडेड। इसका फुल फॉर्म आता है एक्चुअली एनुअल ग्रोथ रेट, पहला वाला। ये क्या करता है, जैसे मैंने अभी बोला, इट डजेंट मैटर क्या हो रहा है हर साल। देखो खाली मैटर करता है किससे, इनिशियल एंड द फाइनल। पर एजीआर में क्या होता है, 5 साल में 5,000 का हुआ रिटर्न, तो मतलब हर साल 1,000 का एवरेज ही तो ले रहे। तो इसमें हम लोग सारा रिटर्न्स का एवरेज लेते हैं, अरिथमेटिक नहीं लेते। बट इन केस ऑफ सीएजीआर आई एम ओनली बॉदर्ड विद द इनिशियल एंड द फाइनल वैल्यू। हाँ, इसमें इट इज कैलकुलेटेड बाय taking arithmetic mean of series of returns. It is calculated by using the final and beginning value of an investment. अब पहला वाला में कोई कंपाउंडिंग नहीं हो रहा था, मल्टीप्लायर फैक्टर नहीं था, इसमें है। थर्ड, it is a linear measure, सेम इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 होते जाएगा फिक्स्ड।
बेसिकली क्या हो गया, एक मिनट, हर साल का मेरा इंटरेस्ट है 200 रुपया, फिक्स वैल्यू एक्स, 1 साल इंटू 1, 2 साल इंटू 2, 3 साल इंटू 3, लीनियर। बट वेन इट कम्स टू कंपाउंडिंग, आपका 1.02, अगर 1 साल है पावर 1, फिर पावर 2, पावर 3, वो तो लीनियर नहीं हुआ, पावर चेंज होता है तो उसमें सेम रहता है, खाली बेस में इंटू होते जाए। सो इट्स अ लीनियर मेजर that does not account for does not account for effects of compounding. It describes the effect of compounding. हो गया, सबका लिखना हो गया, सबको समझ आया? ये जिनको भी ऊपर नीचे थोड़ा सा मैथ्स लगता है, ये जैसे टाइम सीरीज, इवन एलपीपी, ये सब भगवान का देन चैप्टर से बहुत अच्छा आता है चैप्टर। खाली कुछ एक दो सम एंडिंग में ईएमआई वगैरह जब आएगा तो कैलकुलेशन खराब होगा, 1 मार्क कटता है उसका भी। रेस्ट बहुत आराम से 15 on 15 ला सकता है, बहुत प्यार से। तो अच्छे से पढ़ो ये चीज। और थोड़ा ऊपर नीचे भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग है सब अकाउंट्स वाले हैं, तो आप लोग थक जाएगा। तो ये आप लोगों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए, इसलिए आई वांटेड कि पहले वो चैप्टर्स करें जो आपको इतना वेटेज देगा, जैसे ये। देन विल मूव फॉरवर्ड विद प्रोबेबिलिटी, वो 10 मार्क का है, एक बार में 25 होता है, सीधा 10 मार्क का है वो। फिर आपका टाइम सीरीज और ये सब हम लोग किया ही है, वो 6 मार्क, एक 7 मार्क। सो इट एड्स ऑफ, पता भी नहीं चलता, एंड विल बी डन विद 60-65 मार्क्स, बहुत आराम से। उसके बाद कीप रिवाइजिंग, इट विल इंक्रीज योर परसेंटेज अ लॉट। डू नॉट रन बिहाइंड कैलकुलस, एकदम वो आराम से हो जाएगा, स्ट्रेस मत उसका। पर जब ये 65 सॉर्टेड होगा ना, इट विल बी ह्यूज रिलीफ। तो इसको कोशिश करो अगस्त तक सलट जाए पूरा। उसके बाद जो मुझे करना है, मेरे को क्लास में करना है, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अदर सब्जेक्ट्स। तो अभी ये जितना भी चैप्टर्स हम लोग कर रहे हैं, बी वेरी रेगुलर विद इट। पढ़ो, जो आपका लूप होल्स है उसको धीरे धीरे कवर करते जाओ। आई डोंट केयर व्हाट हैपेंस इन योर हाफ ईयरली, जिसका जैसा भी सिलेबस है, आई एम कंसर्न विद द चैप्टर दैट आई हैव, ऑन दैट आई विल जज। जो नहीं पढ़ा, आई डोंट केयर क्या हो रहा है, तो के साथ उसका, और मैं रिकॉर्डिंग दूंगी भी नहीं। हो गया ये। सो आज मैंने इन्वेस्ट करा प्रेजेंट वैल्यू, रेट है R%, तो कंपाउंडिंग वैल्यू 1+R/100, 1+I हो जाएगा। आफ्टर n इंस्टॉलमेंट्स कितना बन जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड विद दिस, सो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1+I/n। दिस इज द एक्चुअल कंसेप्ट, ये भी हो सकता है रीजनिंग में। और ऊपर CAGR का कोई सम कर दिया, बात तो एक ही है, इसी से तो निकला हुआ है CAGR। यहाँ से आप फॉर्मूला निकालना है बस। ये इसी को CAGR बोला हुआ रहता है, क्यों बोलता है पता नहीं। इंटू 100 होना चाहिए था फॉर्मूला में, बट उपाय नहीं है। हम लोग सम करते हो इंटू 100 लिखता है, ठीक है, हम लोग आई ही लिखेगा। देयर फोर CAGR इज इंटू 100। फॉर्मूला में खाली असर्शन ये सब के लिए मैंने ये लिखवाया। व्हेन विल एक्चुअली डू द सम, आई राइट आई इक्वल टू दिस, से 0.02 आया, तो CAGR विल बी इंटू 100, 2%। ऊपर करो, थ्योरी। CAGR ऐसा सॉरी होता है, बस लिखा हुआ है इंटू 100। यूजुअली ये लोग खुद ही बोलता है कि डेसिमल में, परसेंटेज में करना आपको नहीं आते, सो दे एक्सपेक्ट है। तो आगे भी एक दो फॉर्मूला आएगा जिसमें सब कुछ डेसिमल का ही होता है, वो इंटू 100 ऑब्वियस आपको पता होना चाहिए। हो गया।
डन। ओके। एक्सेस थोड़ा सा ना मैं हैप्पीजर्ड वे में कराती हूँ। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं कराया, फर्स्ट चैप्टर ही नहीं कराया, सेकंड का भी फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं कराया। अभी आप लोग जब 13.2 ml का खोलोगे तो पहला सात सम भी नहीं करेंगे, हम लोग 8 से स्टार्ट। एक्सरसाइज 13.2, क्वेश्चन 8। मैं लिख भेज दूँ, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ सुन लो, एक सम करके जाओ। Mr. X invested rupees 35,000 in the shares of a company and reinvested the earning every year in buying the shares of the same company. At the end of the 5 years, the value increased to 56,000. तो इन्वेस्ट कितना करा? 35। वो क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। सो प्रेजेंट वैल्यू इज रुपीज 35,000। बाद में 5 साल बाद यानी एन हो गया 5 इयर्स, कितना बन गया वो? 56,000। वो हो गया मेरा फ्यूचर वैल्यू। कैलकुलेट CAGR बोला मैं, हाँ ना। सो फॉर्मूला वी नो, हम लोग आई लिखेगा, हम लोग CAGR नहीं लिखेगा क्योंकि बाद में काट देता है। CAGR मीन्स आर, जो फॉर्मूला है वो तो आई का है ना। आई फ्यूचर वैल्यू बाय प्रेजेंट वैल्यू टू द पावर 1/n-1, 56,000 by 35,000 to the power 1/5 minus 1. ओके। अब यहाँ पे बुक में आपके पास है नहीं, एकदम बेफिक्र होके क्वेश्चन में गिवन होता क्वेश्चन, इट विल बी गिवन कि 1.6 टू द पावर 1/5 इज 1.09 है। तो ना तो आपको डिवाइड का स्ट्रेस लेना है क्योंकि पावर में 1/5 बोला और मेरे यहाँ पे ये है, तो पक्का इसका कैलकुलेशन करके क्या आएगा? 1.6 आएगा ही, और स्ट्रेस है ही नहीं। अब ये पावर 1/5 का भी वैल्यू एकदम सुंदर से प्लेटर में सजा के दिया। सो ये हो गया 0.098। ये किसका वैल्यू है? आई। हम लोग तो एनुअली चल रहा था, तो आई इज R/100। आर कितना हो जाएगा? 9.8%। ये है मेरा CAG। वर्ड्स में आंसर देना है, लेटर्स में नहीं। सबको समझ आया? अब यही अगर 5 साल में बीच में बोलता पहला साल में वो 30 हो गया, सेकेंड ईयर में 40 हो गया, थर्ड ईयर में 42 हो गया, डोंट केयर। मेरे को फर्स्ट और लास्ट से मतलब है। कोई कोई समों का पूरा पोर्टफोलियो लिख देता है, आई डोंट केयर। आई नीड द इनिशियल वैल्यू, आई नीड द फाइनल वैल्यू, काउंट द नंबर ऑफ, और वो भी नहीं करना है, गिवन में लिखा होगा। मैंने 1/5 लिखा तो पक्का 5 साल है, आपको वो भी नहीं कैलकुलेट करना। तो हम जैसे बोला गिवन में -1 × 100 ही करना। तो अगर ये MCQ में भी आ रहा है तो इट्स ओके। हाँ, डन करो एंड तक। ओके। 9 में फ्यूचर वैल्यू 10,500, प्रेजेंट वैल्यू 5,001, कुछ बाय 5,000 टू द पावर 1/, यही है नंबर 10। आगे आप लोग खुद नहीं करेगा, बोला ना कैलकुलेटर मारो। नंबर 9, 1.28 नहीं आ रहा है? हाँ, 1.02 है। ये 1.028 है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है इसीलिए बोला कैलकुलेटर मारो। मतलब इससे फोन ऐसे करने से वो साइंटिफिक आता है ना। हाँ, हम कैलकुलेटर मारना सकते हैं। आओ इधर आओ, सेटिंग करो थोड़ा सा फोन का।
और इतना तो तेज नहीं है मेरा आंख। आपको एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, थोड़ी बोलेगा फोन से कैलकुलेटर मार लो। कैसे घटिया बात करता है। आर इंटू 100 करके 2.8 आ जाएगा। बुक में लिख लो इसका वैल्यू, अगर भूल से कोई लाया। भूल से कभी वापस करो, 12 में तो करना चाहिए, तो यूज आ जाएगा। तो आप इंटू 100, क्या 1.28 है। क्वेश्चन नंबर 10, अगेन फ्यूचर वैल्यू 18,000, प्रेजेंट वैल्यू 10,000 टू द पावर, यही है। ये तो आप लोग से हुआ होगा। 1 ये तो दो रूट ओवर मारना था। अगर अप्रोक्सीमेट किया, नहीं तो एक्चुअल वैल्यू 1.158, अगर पूरा लेते हो तो दैट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन में क्या प्रोवाइडेड है। तब यहाँ आता 0.158, ये इंटू 100 करने से 16% देगा, और ये इंटू 100 करने से 15.8। एक्चुअल वैल्यू 1.1, आप क्यों करेगा राउंड ऑफ? बोला ही नहीं जब। आप खुद से कभी नहीं करेगा। वो लोग जितना देगा उतना का उतना डिजिट लिख देना। तो उन्होंने अगर 1.16 दिया तो 16% आंसर लिखना है, और अगर उन्होंने 1.158 दिया तो 15.8, वो अप्रोक्सीमेशन है। अनलेस बोला। हो गया। ये हो गया सबका। सेम 9,005 विल बी इक्वल टू 400 बाई 10। नेगेटिव आया आंसर, बिकॉज डिप्रिशिएट हो रहा है। टू द पावर 1/3 -1। 0.94 to the power 1/3 -1। माई गॉड। कितना? इंटू 100 करने से -2.05। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अगला बोला CAGR निकालो, मतलब ग्रोथ निकालो, पर हो रहा था डीके, इसलिए आप लोग चला के अलग से माइनस लिखा। ये सेम सम अगर अगला टॉपिक में आता डेप्रीसिएशन, सी देर इज आंसर, प्रॉफिट बोला है और आपका नुकसान हुआ है 200 रुपए का, तो आप क्या बोलेगा? -200 का प्रॉफिट है, बिकॉज दे डिड नॉट यूज द वर्ड लॉस, तो मैंने माइनस अलग से लगाया टू इंटरप्रेट की लॉस हुआ है। वो मेरे को बोलते लॉस बताओ, तो मैं खाली 200 बोलती। सेम यहाँ पे ग्रोथ रेट बोला है तो -2.05 है, अगर बोलता डेप्रिसिएशन रेट बोलो तो 2.05 ही बोलते। तो ठीक है। वो लोग देगा ना, तो आपको तो कुछ भी नहीं करना है। उन लोग जितना दे रहा उतना छाप दो, पूरा एग्जैक्ट। आप देखो ना, 14, 15, 14, 15, उन्होंने जितने डिजिट दिए वही आपका आंसर है। आपको अलग से कुछ भी नहीं करना। 12, इसमें तो एंड बैलेंस यानी फ्यूचर वैल्यू निकालना है। हाँ ना। सो प्रेजेंट वैल्यू दो 20,000, 11.84 है, 1.1184 टू द पावर 5 हो जाएगा आंसर। 34,995.7। वहां लिखा हुआ है, वो लिखने दो। ये है। आप, ये देगा ना। हम सारा डिजिट लेके किया, क्योंकि हम तो पूरा 7, 8 डिजिट पे किया। उन लोग आपको जितना दे रहे हो लिख देना। सो ये जितना भी वैल्यूज है डिपेंड्स अपॉन
व्हाट वैल्यूज इन द क्वेश्चन दे हैव प्रोवाइडेड। मैं आपको एक डिजिट दूंगी तो आंसर में कल अलग आएगा। मैं आपको 4 डिजिट दूंगी तो आंसर में थोड़ा डिफरेंस है। अब मेरा 5 रुपए का गैप आ रहा है क्योंकि मैंने 7 8 डिजिट लिए। हो सकता है उन्होंने अप्रोक्सीमेट करके 2 3 लियो। डन। 13। Mr. Naresh has bought 200 shares of the City Look company at 100 each। तो 200 शेयर्स लिया 100 करके, तो कितना हुआ? प्रेजेंट वैल्यू इज 20,000 अगेन। 2015 में आफ्टर सेलिंग ही हैज रिसीव 30,000 फ्यूचर वैल्यू विच अकाउंट्स टू 22.47। तो 1.2247 हो जाएगा। हाँ ना? सो 1.5 इक्वल 1.2247 टू द पावर n। हाँ। तो जब मैंने ये किया, आपको गिवन में ऐसा कुछ दिया हुआ रहता, दो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि 1.5 इज 1.2 टू द पावर 2, ऐसा कुछ दे देगा। या फिर 1.22 इज इक्वल टू रूट ओवर 1.5, कुछ एक तो देगा ही। अगर ये दिया है, तो 1.5 के जगह ये लिखा, इधर भी 2 का डिजिट अप्रोक्सीमेट कर दो, ऑटोमेटिकली n इक्वल टू 2 आ जाएगा। और अगर ये बोला है तो 1.5 1.2 के जगह रूट ओवर लिखा। रूट ओवर मतलब हाफ, पावर गया 1 = n/2, n/2, जैसे भी गिवन होगा। आप लोग को कभी खुद से नहीं करना। सेम फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू सब दिया हुआ है। वी लैंडेड अप एट दिस पॉइंट। अब इसके बाद इन दोनों में से कोई एक चीज प्रोवाइडेड होगा, आपको खाली कॉपी पेस्ट मारना। ये ठीक है? हाँ। जैसा 14 और 15 है, देखो आपको लिखा हुआ भी होता है सीबीएसई क्वेश्चन प्रोवाइड वैल्यू प्रोवाइडेड होता है। आप लोग को कभी कोई लॉग एंटी लॉग कुछ नहीं लगाना है। पूरा कॉपी होगा, उसको पेस्ट एकदम मस्त सुंदर से कॉपी पेस्ट करना आपको values। ठीक। 14 और 15 हो गया सबका। कर रहे हो? करो फिर एक छोटा सा टॉपिक। और भी किसी को कहीं निकलना है? एक के बराबर है, चला जाओ दीवार से तरफ। हुआ देखो।